हिमाचल में एक तरफ जहां विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, और इसी तरह से विधानसभा सत्र में भी विपक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा है कि चाहे भ्रष्टाचार हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो, हर तरफ से विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सोलन के पास शमलेश में चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर बनी टनल को जाने वाला फ्लाईओवर एक तरफ से गिर गया, जिसे लेकर लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये फ्लाईओवर भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गया है। आपको बता दें कि हिमाचल में इन दिनों भारी बरसात हो रही है और इस वजह से कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। फ्लाईओवर गिरने की ये घटना गुरुवार की है, जहां 4 लेन टनल को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का एक हिस्सा ढह गया। इस दौरान फ्लाईओवर से गुजर रही 2 गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। एक कार खड़ी थी जबकि एक फ्लाईओवर से गुजर रही थी। कार में एक व्यक्ति सवार था जिसे हल्की चोट भी आई है। टनल वाले मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ नेशनल हाईवे पर धर्मपुर के पास सनवारा में पत्थर गिरे हैं, जिसके कारण 4 लेन को 1 वे कर दिया गया है। कालका शिमला रेलवे लाइन पर सनवारा के नजदीक पेड़ गिरने से ट्रेन के इंजन को क्षति पहुंची है। हालांकि सभी सवारियां सुरक्षित है। सभी ट्रेनों को कुछ घंटों के लिए रोकना पड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर गुरुवार की बात करें तो शिमला के नेरवा बाजार में पुराना बस स्टैंड के नजदीक से होकर बहने वाले नाले में बाढ़ आने से 3 कारें और एक पिकअप बह गई, जबकि एक कार और एक बोलेरो जीप नाले में बहाव में फंस गई। नाले के बहाव में फंसी गाड़ियों को लेकर लोगों ने किसी तरह जंजीरों से बांधकर सुरक्षित किया। दरअसल रात के समय तेज बारिश के चलते नाले में अचानक मलबे के साथ भयंकर बाढ़ आ गई थी, जिससे किनारे पर खड़े वाहन उसकी चपेट में आ गए। तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव कटवाल जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और देवेंद्र बुशहरी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी देवेंद्र बुशहरी जी। सत्र पूरे तरीके से चल रहा है और विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में भी है। जी देखिए, इस देश का और प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जनता द्वारा, और इस लोकतंत्र में उनको जो सबसे बड़ी महापंचायत जिसको कह सकते हैं, हम लोकसभा कह सकते हैं, विधानसभा कह सकते हैं, उसके अंदर जो है चुने प्रतिनिधि अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। अगर अपनी बात रखते हैं तो उनको जो है वो सदन से निलंबित किया जाता है। और आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो आज महंगाई को लेकर, जो जिससे पूरे देश की जनता जो है त्रस्त है, उस महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर जो है वो बहस हमारे जो कांग्रेस पार्टी के लोग, अन्य दल के लोग हैं, वो मांग रहे हैं, लेकिन सरकार बहस करने को तैयार ही नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य है। और जहां तक महंगाई का प्रश्न है, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई को लेकर ही बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में इन्होंने किया था, उसी को लेकर इनकी सरकार बनी। तो लेकिन आज 8 साल हो गए, महंगाई आज आसमान छू रही है। और जो सिलेंडर का दाम उस वक्त 410 रुपए वो करता था, वही सिलेंडर आज 1150 का मिल रहा है। तो आज कौन सा ऐसा इस सरकार ने काम कर दिया जो डबल इंजन की बात ये कह रहे हैं, और विकास की दृष्टि से ये जो इतनी बड़ी पब्लिसिटी और पब्लिसिटी पर जो करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, मैं बीजेपी से ही बात पूछना चाहता हूँ। ठीक है, जवाब आपका ले लेते हैं। संजीव कटवाल जी, आपसे मैं जवाब चाहूंगी। देवेंद्र जी कह रहे हैं कि सदन में भी, विधानसभा में भी बोलने का अधिकार नहीं है विपक्ष को। सवाल उठाए जा रहे हैं लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। ऐसी बात कल आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर माननीय स्पीकर जी ने सबको निश्चित समय दिया होता है, और जितना समय दिया है उसके अनुसार क्या के हैं, चाहे कांग्रेस के, चाहे कम्युनिस्ट हैं, हर व्यक्ति को एक सीमा के अंदर, समय सीमा के अंदर बात करनी होती है। लेकिन कांग्रेस का यह है कि हम ही बोले, जब खुद बोलते हैं
जब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्पीकर जी ने कहा कि आपको निश्चित समय दिया है और उस समय वो ऐसे नहीं होता, वहां बैठ के किया जाता है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देने लगे तो सारा विपक्ष जो है वहां से उठ के चला गया। तो विधानसभा का मतलब ये है कि आप बोलें और सुने। ये तो एक दो पार्टियों की डिबेट है कि हमने क्या किया, तो इसलिए ये कहना गलत है कि विपक्ष को वहां सुना नहीं जा रहा है। ठीक है जी जी ठीक है। देवेंद्र जी, संजीव जी कह रहे हैं कि विपक्ष को सुना नहीं जा रहा, ये कहना गलत है। इसी बीच इस मसले पर भी मैं आपसे सवाल चाहूंगी, जिस तरीके से ये जो बाईपास है उसके एक फ्लाईओवर जो है उसका पूरे तरीके से एक हिस्सा ढह गया, ये जो हिस्सा ढहा इसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी 1 साल से भी कम समय है इस फ्लाईओवर को बने, और ये इस तरीके से यहाँ का हिस्सा ढह जाना, इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मानसून को लेकर पूरे प्रदेश में भूस्खलन हो रहा है, कई भवन गिर गए हैं, कई सड़कें टूट गई है। सरकार, हम तो पहले से कह रहे हैं कि सरकार को पहले ही व्यवस्था करनी चाहिए थी, बरसात के मौसम से पहले जो है सारी जो विभाग है लोक निर्माण विभाग का और जो सारी लोक निर्माण विभाग की मशीनरीज हैं उसको जो है वो उस वक्त पूरी मुस्तैदी के साथ उनको जो है वो तैयार रखते हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सड़क अभी तक पूरी तरह से बनी नहीं, तैयार नहीं हुई, और उसका जो पुल पहले रह जाए तो इससे जो है प्रश्न चिन्ह विभाग के काम को देख के जो है क्वालिटी वर्क को देखते हुए जो है इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि कौन सी आपने किसी कंपनी को जो टेंडर दिया, किस इंजीनियर ने वहां पर उस पुल को जो है वो डिजाइन किया है। तो ये सारी बातें जो है वो मैं समझता हूँ एक लापरवाही का बहुत बड़ा जो इन्होंने काम किया है, उसको देखते हुए जो है इसमें लगता है कि भाई जो टेंडर हुए हैं उस टेंडर को लेकर जो है वो क्या कुछ टेंडर हुए, किसने टेंडर लिया, जो कंपनी काम कर रही है उनकी गुणवत्ता पे जो है सवाल खड़ा होता है। तो सरकार को चाहिए कि इसके बारे में जो है वो जांच करे, और जो इसमें जिसने इस चीज को डिजाइन किया अगर उसने एक बहुत बड़ी लापरवाही की है तो उसको जो है उसकी सजा मिलनी चाहिए, ये हमारा आरोप है। ठीक है संजीव जी, है सरकार से। ठीक है देवेंद्र जी, जवाब आपसे ले लेती हूँ मैं आपके सवाल का जवाब संजीव जी से। संजीव जी, फिलहाल देवेंद्र जी साफ कह रहे हैं कि इसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप वो लगा रहे हैं। हालांकि सीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस पर पूरे तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर किसने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया, और हाईवे अथॉरिटीज को अगर ये मामला दिया गया है और जिस भी कंपनी ने ये बनाया तो उस पर कार्रवाई कब होगी, पूछ रहे हैं आपसे। जैसे मेरे बड़े भाई देवेंद्र जी कह रहे हैं, और ये जो 4 लेन का एक ग्लोबल टेंडर होता है, ये ग्लोबल टेंडर के अंदर आप देख रहे हैं कि कोई भी कंपनी इसमें काम करती है और वही कंपनी काम करती है जो अच्छी कंपनियां होती हैं। लेकिन इतनी ज्यादा है, ये नाली अंदर बादल फट रहे हैं, इसी रूप में है कहा कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। और जो आपने दूसरा कहा कि जगह जगह से स्लाइडिंग हो रही है, अब जब 4 लेन रास्ता बनता है, अभी बन रहा है, तो 1-2 साल समस्या आती है ये। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने क्लियर कहा कि इसके ऊपर इंक्वायरी होगी और वो जल्दी ही होगी, ये माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।